प्रिया मिश्रा को हमेशा से पता था कि उसका परिवार अमीर था, लेकिन उसने अपने पति अमित शर्मा से यह राज छिपा रखा था। जब अमित को पहली बार प्रिया के परिवार से मिलने का मौका मिला, तो उसने अनजाने में उनका अपमान कर दिया। प्रिया मिश्रा हमेशा से एक मजबूत सिद्धांतों और दयालु दिल वाली महिला रही थी। वह एक अमीर परिवार में पली बड़ी थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे बचपन से ही सिखाया था कि किसी व्यक्ति का सच्चा मूल्य उसकी भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि उसके आत्मा की समृद्धि में निहित होता है। उसके माता पिता राजेश और सुनीता मिश्रा व्यावसायिक जगत में अदृश्य करोड़पति के रूप में जाने जाते थे। अपनी अपार संपत्ति के बावजूद वे एक सादा और बिना दिखावे का जीवन जीना पसंद करते थे। 28 साल की उम्र में प्रिया एक सफल वकील थी जिसने अपने परिवार के प्रभाव या संपर्कों का कभी इस्तेमाल नहीं किया था। वह सादगी से लेकिन शालीनता से कपड़े पहनती थी और एक साधारण कार चलाती थी जो उसने अपनी पहली सैलरी से खरीदी थी। बाहरी दुनिया के लिए वह बस एक और युवा पेशेवर थी जो बड़े शहर में अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रही थी। एक गर्म गर्मियों की दोपहर को, जब वह एक कैफे में अपनी रोजाना की कॉफी खरीदने के लिए लाइन में खड़ी थी, किस्मत ने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया। एक आकर्षक व्यक्ति ने गलती से अपनी कॉफी प्रिया के कपड़ों पर गिरा दी। वह व्यक्ति अमित शर्मा था, एक प्रतिभाशाली और आकर्षक आर्किटेक्ट जो तुरंत प्रिया की सुंदरता और व्यक्तित्व से प्रभावित हो गया। जो एक संयोग से शुरू हुआ था, वह जल्द ही एक श्रृंखला डेट्स में बदल गया जो एक जोशीली रोमांस में परिणत हुआ। प्रिया अमित की बुद्धिमत्ता, उसके हास्यबोध और दुनिया के प्रति उसके दृष्टिकोण से पूरी तरह से प्यार में पड़ गई। अमित प्रिया की स्वतंत्रता और मजबूत चरित्र की प्रशंसा करता था, बिना यह जाने कि वह अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति के बारे में क्या राज छिपा रही है। जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा होता गया, प्रिया अपने अंदर एक आंतरिक संघर्ष से गुजर रही थी कि क्या उसे अमित को अपने परिवार के बारे में सच बता देना चाहिए। एक तरफ वह मानती थी कि एक रिश्ते में ईमानदारी बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ वह डरती थी कि यह खुलासा उनके बीच के समीकरण को बदल सकता है। आखिरकार उसने फैसला किया कि सही समय का इंतजार करना ही बेहतर होगा, यह मानते हुए कि उनके बीच का प्यार किसी भी आश्चर्य से निपटने के लिए काफी मजबूत है। उनकी पहली मुलाकात के 6 महीने बाद एक रोमांटिक कैंडललाइट डिनर के दौरान अमित ने प्रिया को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। आंखों में आंसू और खुशी से भरे दिल के साथ प्रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दिया। उस पल प्रिया अपने परिवार के बारे में सब कुछ बताने ही वाली थी, लेकिन अमित के शब्दों ने उसे रोक दिया। प्रिया, मेरी जान, अमित ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि तुम जो हो, न कि इसलिए कि तुम्हारे पास क्या है या तुम कहां से आई हो। हम साथ मिलकर अपना रास्ता बनाएंगे, कदम दर कदम, मेहनत और समर्पण के साथ। इन शब्दों से भावुक होकर प्रिया ने अपना खुलासा टाल दिया। उसने खुद को आश्वस्त किया कि अमित उससे सच में प्यार करता है और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति उनके प्यार की तुलना में एक तुच्छ विवरण है। अगले महीने भावनाओं और तैयारियों का एक भंवर थे। प्रिया और अमित ने एक सादी लेकिन खूबसूरत शादी की योजना बनाई जो उनके कथित सीमित संसाधनों के अनुरूप थी। दुल्हन को अपने माता पिता को तैयारियों में ज्यादा हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए जुगाड़ करना पड़ा, यह डरते हुए कि उनकी उदारता संदेह पैदा कर सकती है। शादी का दिन आया और प्रिया खुशी से दमक रही थी। उसके माता पिता अपनी जीवन शैली के प्रति वफादार, सादगी से लेकिन शालीनता से कपड़े पहने हुए आए, बाकी मेहमानों के साथ पूरी तरह से घुल मिल गए। कोई भी, यहां तक कि अमित भी, अनुमान नहीं लगा सकता था कि वे देश के सबसे बड़े भाग्यों में से एक के मालिक थे। जैसे ही उन्होंने अपने वादे किए, प्रिया ने अपराध बोध की एक चुभन महसूस की। उसने खुद से वादा किया कि एक बार जब वे अपने नए जीवन में व्यवस्थित हो जाएंगे, तो वह अमित को पूरी सच्चाई बताने के लिए सही समय ढूंढ लेगी। वह आश्वस्त थी कि उनका प्यार किसी भी राज से ज्यादा मजबूत होगा। नवविवाहित जोड़ा शहर के बाहरी इलाके में एक साधारण अपार्टमेंट में रहने चला गया। प्रिया ने जोर दिया कि वे कुछ बेहतर जगह ले सकते हैं, लेकिन अमित अपनी स्वतंत्रता पर गर्व करते हुए यह दिखाना चाहता था कि वे अपने दम पर आगे बढ़ सकते हैं। उसे थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी लगातार अपने परिवार के संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की इच्छा के खिलाफ लड़ रही थी। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, प्रिया खुद को अपने ही झूठों के जाल में फंसता हुआ पाती गई।
हर बार जब अमित भविष्य के लिए अपनी बचत योजनाओं का जिक्र करता या अप्रत्याशित खर्चों के बारे में चिंता करता, तो वह महसूस करती कि उसका राज उसके कंधों पर और भी भारी हो जाता है। एक रात जब वे अपनी छोटी रसोई में खाना खा रहे थे, अमित ने आकस्मिक रूप से उल्लेख किया कि वह अपने माता पिता की आर्थिक रूप से और अधिक मदद कर पाने की इच्छा रखता है। प्रिया ने महसूस किया कि यह अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में बातचीत शुरू करने का एकदम सही मौका था। वह बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह एक शब्द भी बोल पाती, अमित का फोन बज उठा। यह एक महत्वपूर्ण ग्राहक का कॉल था और मौका निकल गया। प्रिया अपने पति को फोन पर बात करते हुए देखती रही। उसका दिल उसके प्रति प्यार और उसके द्वारा छिपाए गए राज के बोझ के बीच बंटा हुआ था। वह जानती थी कि देर सवेर उसे सच बताना होगा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया का डर उसे पंगु बना रहा था। अमित कैसे प्रतिक्रिया देगा जब उसे पता चलेगा कि उसने एक ऐसी महिला से शादी की है जिसके परिवार के पास एक ऐसी संपत्ति है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता? क्या यह बदल देगा कि वह उसे कैसे देखता है? क्या वह महसूस करेगा कि उसने इतने समय तक उसे धोखा दिया है? जब ये सवाल उसके दिमाग को परेशान कर रहे थे, प्रिया कल्पना नहीं कर सकती थी कि किस्मत उसके हाथ को ऐसे तरीके से मजबूर करने वाली थी जिसकी उसने कभी अपेक्षा नहीं की थी। वह राज जिसे उसने इतनी मेहनत से छिपाए रखा था, वह सामने आने वाला था और परिणाम उससे कहीं अधिक नाटकीय होंगे जितना उसने कभी सोचा था। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। प्रिया और अमित अपने नए वैवाहिक जीवन में ढल रहे थे, रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करते हुए और भविष्य के लिए सपने बुनते हुए। हालांकि उनकी प्रत्यक्ष खुशी की सतह के नीचे प्रिया का राज एक खतरनाक छाया की तरह बढ़ रहा था, सामने आने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। एक रविवार की दोपहर जब जोड़ा पार्क में एक शांत सैर का आनंद ले रहा था, अमित को एक फोन कॉल आया जो उनकी जिंदगी का रुख बदल देगा। यह उसके बॉस का फोन था, जो उसे सूचित कर रहा था कि उसे विदेश में एक महत्वपूर्ण निर्माण परियोजना का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। यह एक बेमौका था, 1 साल का अनुबंध, काफी बेहतर वेतन के साथ और वापस आने पर पदोन्नति की संभावना। अमित उत्साहित था, लेकिन प्रिया ने महसूस किया कि उसकी दुनिया उलट-पुलट हो रही है। यह अपना राज उजागर करने का एकदम सही मौका था, अमित को बताने का कि उन्हें पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कि अगर वे चाहें तो इस ऑफर को ठुकरा सकते हैं। हालांकि जब उसने अपने पति की आंखों में उत्साह देखा, तो शब्द उसके गले में अटक गए। प्रिया, यह अविश्वसनीय है। अमित ने उसे कसकर गले लगाते हुए उत्साहित होकर कहा। इस अतिरिक्त पैसे से जब मैं वापस आऊंगा तो हम अपना खुद का घर खरीदने के लिए बचत कर सकेंगे। हमारे सपने और भी करीब आ रहे हैं। प्रिया ने एक मुस्कान का नाटक किया, महसूस करते हुए कि अमित का हर शब्द उसके दिल में एक छुरा था। यह शानदार है मेरे प्यार, वह अपने गले में एक गांठ के साथ लड़ते हुए कह पाई। अगले कुछ दिन तैयारियों की एक भंवर थे। अमित अपने प्रस्थान की व्यवस्था करने में इतना व्यस्त था कि उसने प्रिया के उदास मनोदशा पर शायद ही ध्यान दिया। वह अपनी ओर से एक आंतरिक संघर्ष में थी, अमित के जाने से पहले अपने राज को उजागर करने का साहस खोजने की कोशिश कर रही थी। अमित के जाने से पहली रात प्रिया ने फैसला किया कि यह सच्चाई का क्षण था। उसने एक विशेष रात का खाना तैयार किया और अपने जीवन को बदलने वाली बातचीत के लिए खुद को तैयार किया। हालांकि नियति के अपने इरादे थे। जैसे ही प्रिया बोलने वाली थी, डोरबेल बज उठी। यह अमित की मां थी, जो अपने बेटे को अलविदा कहने आई थी। क्षण बीत गया और इससे पहले कि प्रिया एक और मौका ढूंढ पाती, सुबह हो गई और उसके साथ विदाई का समय आ गया। हवाई अड्डे पर आंखों में आंसू और अपने दिल में अभी भी राज छिपाए, प्रिया ने अमित को विदा किया। उसने खुद से वादा किया कि वह अगली कॉल में उसे सब कुछ बता देगी, यह मानते हुए कि दूरी चीजों को आसान बना देगी। दिन हफ्तों में बदल गए और फोन कॉल और वीडियो चैट जोड़े के लिए नई सामान्यता बन गए। प्रिया ने कई बार अपने परिवार के विषय को उठाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता था जो इसे रोक देता था, एक खराब कनेक्शन, एक व्यवधान या बस महत्वपूर्ण क्षण में साहस की कमी। इस बीच घर पर प्रिया का जीवन और भी जटिल होता जा रहा था। उसके माता पिता राजेश और सुनीता
यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी बेटी एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने पर क्यों जोर दे रही है जब वह बहुत अधिक का खर्च उठा सकती है। इस विषय पर बहसें आम हो गईं और प्रिया खुद को अमित के प्रति अपनी वफादारी और अपने माता पिता की इच्छा के बीच फंसा हुआ पाती थी कि वह आरामदायक जिंदगी जिए। बेटी, मैं समझता हूं कि तुम इस ढोंग पर क्यों जोर दे रही हो, राजेश ने एक बार अपनी यात्रा के दौरान कहा। अमित तुम्हारा पति है, उसे हमारे परिवार के बारे में सच्चाई पता होनी चाहिए। पापा, यह इतना सरल नहीं है, प्रिया ने निराश होकर जवाब दिया। अमित अपनी स्वतंत्रता को, अपने दम पर आगे बढ़ने की क्षमता को बहुत महत्व देता है। मुझे डर है कि अगर उसे अचानक पता चलता है तो वह महसूस करेगा कि उसने जो कुछ भी हासिल किया है वह बेकार है। सुनीता ने हस्तक्षेप किया, उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। प्रिया, शादी विश्वास और ईमानदारी पर आधारित होती है। जितना समय बीतेगा यह समझाना उतना ही मुश्किल होगा कि तुमने यह राज क्यों रखा। प्रिया के माता पिता के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, उसकी चिंता और अपराध बोध को बढ़ा रहे थे। वह जानती थी कि वे सही थे, लेकिन अमित की प्रतिक्रिया का डर उसे पंगु बना रहा था। जैसे जैसे महीने बीतते गए, प्रिया ने अमित के साथ अपने रिश्ते में सूक्ष्म बदलाव देखे। फोन कॉल कम आवृत्ति वाली हो गईं, बातचीत अधिक सतही हो गई। अमित अपने प्रोजेक्ट में और अधिक डूबता जा रहा था और प्रिया महसूस कर रही थी कि वे दूर हो रहे हैं। इन्हीं कॉल्स में से एक के दौरान प्रिया ने आखिरकार विषय को उठाने का साहस जुटाया। अमित, कुछ महत्वपूर्ण बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। वह शुरू हुई, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह जारी रख पाती, अमित ने उत्साह से उसे बाधित कर दिया। प्रिया, तुम यकीन नहीं करोगी, उन्होंने मेरे अनुबंध को 1 और साल के लिए बढ़ा दिया है, एक महत्वपूर्ण वेतन वृद्धि के साथ। जब मैं वापस आऊंगा तो हम अपने सपनों का घर खरीद सकते हैं। प्रिया का दिल एक बार फिर डूब गया। क्षण एक बार फिर उसके हाथों से फिसल गया था। यह शानदार है, अमित, वह मुश्किल से कह पाई, उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। तुम क्या कहना चाहती थीं, प्यार? अमित ने पूछा, अंत में अपनी पत्नी की आवाज में हिचकिचाहट को नोटिस करते हुए। प्रिया ने एक क्षण के लिए हिचकिचाया, लेकिन डर ने एक बार फिर उस पर काबू पा लिया। कुछ महत्वपूर्ण नहीं, वह झूठ बोली। बस यह कि मैं तुम्हें बहुत याद करती हूं। उस रात प्रिया सो जाने तक रोती रही, खुद को पहले से कहीं ज्यादा अकेला और फंसा हुआ महसूस कर रही थी। वह राज जो एक समय उसे तुच्छ लगता था, अब उसके प्यार की हर चीज को नष्ट करने की धमकी दे रहा था। इस बीच हजारों मील दूर अमित भी अपने खुद के शैतानों से जूझ रहा था। वह पेशेवर सफलता जिसकी उसने इतनी लालसा की थी, अब कड़वी लग रही थी, उसे और प्रिया के बीच बढ़ती दूरी के बारे में जागरूक होते हुए। अनजाने में दोनों चुप्पियों और अर्धसत्यों के एक जाल में फंस गए थे जो उनकी शादी की नींव को तोड़ने की धमकी दे रहा था। जैसे जैसे उनके अलगाव की पहली वर्षगांठ नजदीक आ रही थी, प्रिया और अमित दोनों को एहसास हो रहा था कि कुछ तो बदलना होगा। हालांकि नियति ने एक ऐसा आश्चर्य तैयार किया था जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। वह खुलासा जो उनके रिश्ते की नींव को हिला देगा और उन्हें उन सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करेगा जिनसे वे इतने लंबे समय से बचते आ रहे थे। शहर में पतझड़ आ गया था, सड़कों को सुनहरे और लाल रंगों से रंग रहा था। प्रिया अपने अपार्टमेंट के पास के पार्क में ध्यान से टहल रही थी। उसके विचार अमित से उसे अलग करने वाली दूरी में खोए हुए थे, शारीरिक और भावनात्मक दोनों। लगभग 1 साल हो गया था जब उन्होंने हवाई अड्डे पर अलविदा कहा था, और हालांकि वे नियमित रूप से वीडियो कॉल पर बात करते थे, प्रिया महसूस कर रही थी कि हर दिन के साथ वे एक दूसरे से और दूर हो रहे थे। अपने विचारों में डूबी हुई, वह शायद ही अपनी जेब में फोन के कंपन को नोटिस कर पाई। यह अमित का एक संदेश था, सरप्राइज मेरी जान, मैं हवाई अड्डे पर हूं, 1 घंटे में घर पहुंच रहा हूं, तुमसे प्यार करता हूं। प्रिया का दिल धड़क उठा। अमित वापस आ रहा था, इतनी जल्दी और बिना किसी चेतावनी के। भावनाओं का एक मिश्रण उसे घेर लिया, अपने पति को फिर से देखने की खुशी, उस सच्चाई का सामना करने के आसन्न संकट से उत्पन्न घबराहट जिसे उसने इतने लंबे समय तक छिपाए रखा था। कांपते हाथों से उसने संदेश का जवाब दिया और अपार्टमेंट की ओर भागी। जैसे जैसे वह सड़कों पर दौड़ रही थी, उसका दिमाग विचारों और चिंताओं का एक भंवर था।
अमित कैसी प्रतिक्रिया देगा जब वह आखिरकार उसे अपने परिवार के बारे में बताएगी? क्या वह समझेगा कि उसने इतने लंबे समय तक यह राज क्यों रखा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह बदल देगा कि वह उसे कैसे देखता है? अपार्टमेंट पहुंचकर प्रिया उन्मत्त गति से चलने लगी, हर चीज को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही थी। वह चाहती थी कि अमित की वापसी के लिए सब कुछ एकदम सही हो, जैसे कि घर की पूर्णता किसी तरह उसकी ईमानदारी की अपूर्णता की भरपाई कर सकती हो। जैसे जैसे वह साफ सफाई और व्यवस्था कर रही थी, उसने एक निर्णय लिया। आज रात जो भी हो, वह अमित को पूरी सच्चाई बता देगी। वह इस राज के साथ और नहीं जी सकती थी, नहीं तब जब यह उनकी शादी की नींव को ही खोखला करने की धमकी दे रहा था। डोरबेल की आवाज ने उसे चौंका दिया। धड़कते दिल के साथ प्रिया दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने इसे खोला, वहां अमित था, थका हुआ लेकिन खुश मुस्कान के साथ। उसकी आंखें उसे देखकर खुशी से चमक रही थी। प्रिया, उसने उत्साहित होकर कहा, उसे एक मजबूत आलिंगन में लपेटते हुए। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। प्रिया आलिंगन में पिघल गई, अपने पति की परिचित खुशबू को सूंघती हुई, महसूस करती हुई कि आंसू उसकी आंखों से निकलने की धमकी दे रहे हैं। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया, अमित, वह फुसफुसाई, उसकी आवाज भावना से भरी हुई थी। वे अपार्टमेंट में प्रवेश किए, अमित अपना सूटकेस खींचते हुए, नॉस्टैल्जिया के साथ चारों ओर देखता हुआ। सब कुछ वैसा ही है, उसने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। घर वापस आना अच्छा लगता है, प्रिया ने सिर हिलाया, सही शब्द खोजने में असमर्थ। वह उसी क्षण उसे सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे सही समय चुनने की जरूरत है। तुम थके हुए लग रहे हो, उसने आखिरकार कहा। क्या तुम नहाना चाहोगे जबकि मैं कुछ खाने के लिए तैयार करती हूं? अमित ने आभार के साथ स्वीकार किया, और जब वह नहा रहा था, प्रिया ऑटोपायलट में रसोई में घूम रही थी। उसका दिमाग बार बार दोहरा रहा था कि वह अपने परिवार के विषय को कैसे संबोधित करेगी। उन्होंने एक आरामदायक चुप्पी में खाना खाया, नजरें और मुस्काने का आदान प्रदान करते हुए, पिछले महीनों की घटनाओं पर एक दूसरे को अपडेट करते हुए। अमित ने उत्साह से विदेश में अपनी परियोजना के बारे में बात की, उन चुनौतियों के बारे में जिनका उसने सामना किया और उन पर काबू पाया, कैसे इस अनुभव ने उसे पेशेवर रूप से विकसित किया। प्रिया सुन रही थी, सही समय पर सिर हिलाते और मुस्कुराते हुए, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। अंत में, जब वे खाना खत्म कर चुके थे और सोफे पर बैठे थे, उसने फैसला किया कि यह वह क्षण था। अमित, वह शुरू हुई, उसकी आवाज थरथरा रही थी, मुझे तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है। अमित ने चिंता से उसकी ओर देखा, उसके स्वर की गंभीरता को नोटिस करते हुए। क्या हुआ, प्यार? तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो, तुम जानती हो। प्रिया ने गहरी सांस ली, अपना सारा साहस इकट्ठा करते हुए। यह मेरे परिवार के बारे में है, उसने आखिरकार कहा। कुछ ऐसा है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया, कुछ ऐसा जो मुझे बहुत पहले बता देना चाहिए था, लेकिन इससे पहले कि वह जारी रख पाती, डोरबेल बज उठी, इस महत्वपूर्ण क्षण को बाधित करते हुए। प्रिया ने मन ही मन गाली दी, इतने महत्वपूर्ण क्षण में एक और व्यवधान से निराश होकर। मैं देखता हूं, अमित ने कहा, सोफे से उठते हुए। शायद कोई पड़ोसी स्वागत करने आया होगा। प्रिया बैठी रही, उसका दिल जोर से धड़क रहा था, उस साहस को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी जो उसे विफल करने वाला था। उसने दरवाजा खुलते सुना, फिर अमित की आश्चर्यचकित आवाज। श्री और श्रीमती मिश्रा, आप यहां क्या कर रहे हैं? प्रिया का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसके माता पिता यहां थे, सबसे बुरे संभव समय पर। वह तेजी से उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी। वहां राजेश और सुनीता मिश्रा थे, अपनी सामान्य सादगी में कपड़े पहने हुए, एक स्पष्ट रूप से भ्रमित अमित पर दयालुता से मुस्कुरा रहे थे। सरप्राइज, सुनीता ने उत्साहित होकर कहा, अपने दामाद को गले लगाते हुए। हमने सोचा कि तुम्हारी वापसी का जश्न मनाने के लिए एक सरप्राइज देंगे। प्रिया ने दृश्य को आतंक और संकल्प के मिश्रण के साथ देखा। उसके माता पिता दयालु और करीबी होने के अपने प्रयास में सबसे खराब संभव समय चुना था। अमित उन्हें एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था, स्पष्ट रूप से अपने सास-ससुर के अप्रत्याशित दौरे से हैरान था। कृपया अंदर आइए, प्रिया ने कहा, अपनी संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए। क्या?
क्या एक सुखद आश्चर्य! चारों छोटे से लिविंग रूम में बैठ गए, एक असहज चुप्पी वातावरण को भर रही थी। अमित बारी बारी से प्रिया और उसके सास ससुर को देख रहा था, जैसे कि वह एक अदृश्य पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। अमित, बेटा, राजेश ने चुप्पी तोड़ते हुए शुरुआत की, हमें उम्मीद है कि हम किसी चीज में बाधा नहीं डाल रहे हैं। बस हम तुम्हारी वापसी को लेकर इतने उत्साहित थे कि तुम्हें देखने के लिए इंतजार नहीं कर सके। अमित ने शिष्टाचार से मुस्कुराया, हालांकि प्रिया उसकी आंखों में भ्रम देख सकती थी। चिंता मत कीजिए, आपको देखकर खुशी हुई। हालांकि मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूं, मुझे नहीं पता था कि आप आ रहे हैं। खैर, यही तो सरप्राइज का मतलब था, सुनीता ने हंसते हुए कहा। फिर वातावरण में तनाव को नोटिस करते हुए उसने जोड़ा, लेकिन शायद हमें पहले फोन कर देना चाहिए था। क्या हमने किसी महत्वपूर्ण बात में बाधा डाली? प्रिया ने अपना मौका देखा। यह अब या कभी नहीं था। वास्तव में, माँ, पापा, उसने कहा, मैं अभी अभी अमित से कुछ महत्वपूर्ण बात करने वाली थी। अमित ने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। प्रिया, क्या हो रहा है? तुम जब से मैं आया हूं तब से अजीब व्यवहार कर रही हो। प्रिया ने गहरी सांस ली। अमित, मेरे परिवार के बारे में कुछ है जो तुम्हें जानने की जरूरत है। मेरे बारे में कुछ ऐसा जो मुझे बहुत पहले बता देना चाहिए था। राजेश और सुनीता ने आश्चर्य से नजरें का आदान प्रदान किया। प्रिया, तुमने अभी तक उसे नहीं बताया? उसके पिता ने अविश्वास से पूछा। मुझे क्या बताया? अमित ने पूछा, उसकी आवाज में भ्रम और एक हल्का सा चिड़चिड़ापन मिश्रित था। प्रिया, वे किस बारे में बात कर रहे हैं? प्रिया ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना सारा साहस इकट्ठा करते हुए। जब उसने उन्हें खोला तो उसने सीधे अपने पति की आंखों में देखा। अमित, मेरा परिवार, हम अमीर हैं, बहुत अमीर। मेरे माता पिता देश के सबसे बड़े भाग्यों में से एक के मालिक हैं। इस घोषणा के बाद जो चुप्पी छाई, वह बहरी कर देने वाली थी। अमित ने प्रिया को देखा, फिर अपने सास ससुर को और फिर वापस प्रिया को। उसका चेहरा अविश्वास का एक मुखौटा था। क्या वह आखिरकार कह पाया? लेकिन तुम लोग हमेशा इतनी सादगी से रहे हो। और प्रिया, तुमने कभी उल्लेख नहीं किया। मैं जानती हूं, प्रिया ने बाधा दी। शब्द अब एक बाढ़ में बह रहे थे जिसे रोका नहीं जा सकता था। मेरे माता पिता हमेशा विनम्रता से जीने में, अपनी संपत्ति का दिखावा न करने में विश्वास करते रहे हैं। और मैं चाहती थी कि तुम मुझसे प्यार करो जो मैं हूं, न कि जो मेरे पास है। मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चल जाता तो हमारे बीच की चीजें बदल जाएंगी। अमित अचानक खड़ा हो गया, अपने बालों में हाथ फेरते हुए निराशा के एक इशारे में। बदलना? उसने कहा, उसकी आवाज अब ऊंची हो रही थी। प्रिया, तुम जब से हम मिले हैं तब से मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम्हें कोई अंदाजा है कि मैंने कितनी मेहनत की है, हमारे लिए एक भविष्य बनाने के लिए कितना संघर्ष किया है? और इस पूरे समय तुम। अमित, बेटा, राजेश ने हस्तक्षेप किया, स्थिति को शांत करने की कोशिश करते हुए। हम तुम्हारे गुस्से को समझते हैं, लेकिन तुम्हें यह जानना चाहिए कि प्रिया केवल तुम्हारे रिश्ते की रक्षा करना चाहती थी। रक्षा? अमित ने उत्तर दिया, उसकी आवाज अब और भी ऊंची हो गई थी। झूठ बोलकर? इतनी महत्वपूर्ण बात छिपाकर? प्रिया भी खड़ी हो गई, उसके गालों पर से आंसू बह रहे थे। अमित, कृपया मुझे समझाने दो। मैं जानती हूं कि मुझे यह पहले बताना चाहिए था, लेकिन मुझे तुम्हें खोने का इतना डर था। लेकिन अमित अब सुनने की स्थिति में नहीं था। तेज आवेगपूर्ण गतिविधियों के साथ वह अपना सामान इकट्ठा करने लगा। मुझे हवा की जरूरत है, उसने अंत में कहा, दरवाजे की ओर बढ़ते हुए। मुझे सोचने की जरूरत है। अमित, रुको। प्रिया ने याचना की, उसे रोकने की कोशिश करते हुए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दर्द और निराशा की एक अंतिम नजर के साथ अमित अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। प्रिया को अपने माता पिता की बाहों में रोते हुए छोड़ दिया, जैसे कि वर्षों के रहस्यों और चूक द्वारा झूठ का बोझ उस पर एक चट्टान की तरह गिर पड़ा हो। अपार्टमेंट में जो सन्नाटा छा गया था वह भारी था, अनकही भावनाओं और अप्रत्याशित खुलासों से भरा हुआ। हिचकियों के बीच प्रिया को एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया था।
उसका राज सबसे बुरे संभव तरीके से सामने आ गया था और अब वह उस आदमी को खोने का जोखिम उठा रही थी जिससे वह प्यार करती थी। खुलासे के बाद के दिन प्रिया के लिए भावनाओं का एक भंवर थे। अमित उस रात अपार्टमेंट में वापस नहीं आया था, नहीं अगली रात। उसके फोन कॉल सीधे वॉइसमेल पर जा रहे थे और उसके संदेशों का कोई जवाब नहीं आ रहा था। अनिश्चितता उसे खा रही थी। इस बीच राजेश और सुनीता शहर में ही रुके हुए थे, एक नजदीकी होटल में ठहरे हुए, अपनी बेटी की भलाई और उसकी शादी की स्थिरता के बारे में चिंतित। प्रिया अपने समर्थन के लिए आभार और उनकी उपस्थिति से निराशा के बीच संघर्ष कर रही थी, जो उसे लगातार इस पूरी स्थिति की उत्पत्ति की याद दिलाती थी। एक सुबह, लगभग एक सप्ताह बाद उस भाग्यशाली रात के, प्रिया को अमित का एक संदेश मिला। मैं उस पार्क में होऊंगा जहां हम अक्सर घूमा करते थे। हमें बात करने की जरूरत है। दिल में धड़कन के साथ प्रिया बताए गए स्थान की ओर चल पड़ी। उसने अमित को एक बेंच पर बैठे देखा, उसकी नजरें क्षितिज में खोई हुई थी। वह थका हुआ दिख रहा था, आंखों के नीचे गहरे घेरे थे और उसके चेहरे पर गहरी उदासी का भाव था जो प्रिया के दिल को चीर रहा था। अमित, उसने धीरे से कहा, उसके बगल में बैठते हुए। उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें दर्द और भ्रम का मिश्रण दर्शा रही थी। प्रिया, उसने बस इतना ही कहा। वे एक पल के लिए चुप रहे, उनके बीच अनकहे शब्दों का बोझ एक घने बादल की तरह मंडरा रहा था। मुझे खेद है, प्रिया ने शुरुआत की, उसकी आवाज भावना से भरी हुई थी। मैं जानती हूं कि मुझे यह तुम्हें पहले बताना चाहिए था। मुझे तुम्हें खोने का इतना डर था, इस बात का डर था कि तुम सोचोगे कि मैं कोई अलग व्यक्ति हूं। अमित ने गहरी सांस ली। प्रिया, मुझे परेशान करने वाली बात पैसा नहीं है, यह विश्वास की कमी है। हम साथ रहे हैं वर्षों से, हम शादी कर चुके हैं, हमने अपनी जिंदगियां साझा की हैं। तुम इतने बड़े राज को इतने लंबे समय तक कैसे छिपा सकती थी? मैं जानती हूं और मैं हर दिन पछताती हूं, प्रिया ने जवाब दिया, उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। लेकिन तुम्हें समझना होगा, मैं ऐसे माहौल में बड़ी हुई हूं जहां लोग मेरे माता पिता के साथ अलग तरह से व्यवहार करते थे जब उन्हें उनकी संपत्ति के बारे में पता चलता था। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हमारे साथ हो। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे प्यार करो जो मैं हूं, न कि जो मेरे पास है। लेकिन प्रिया, अमित ने कहा, क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि यह छिपाकर तुमने मुझे पूरी तरह से प्यार करने की अनुमति नहीं दी? तुमने मुझे अपने एक महत्वपूर्ण हिस्से को जानने से वंचित कर दिया, तुम्हारी कहानी के एक हिस्से को। अमित के शब्दों ने प्रिया को जोर से प्रभावित किया। उसने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा था। इसके अलावा अमित ने जारी रखा, तुम्हें कोई अंदाजा है कि अब मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? वे सभी वर्ष कड़ी मेहनत करते हुए, हर पैसे की बचत करते हुए, तुम्हें एक बेहतर जीवन देने का सपना देखते हुए, और यह पता चलता है कि इस पूरे समय तुम कुछ भी चाहती तो बस मांग सकती थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी, अमित, प्रिया ने विरोध किया। मैं तुम्हारे साथ अपने दम पर एक जीवन बनाना चाहती थी। मेरे माता पिता का पैसा मेरे लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं था। शायद तुम्हारे लिए नहीं, अमित ने जवाब दिया, लेकिन तुम्हें मुझे यह निर्णय लेने का मौका देना चाहिए था कि मैं इसके बारे में कैसा महसूस करता हूं। इसके बजाय तुमने मेरे लिए वह निर्णय ले लिया। चुप्पी फिर से उनके बीच छा गई, दोनों अपने अपने विचारों और चिंतनों में खोए हुए। अब हम क्या करें? प्रिया ने अंततः पूछा, उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। अमित ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें प्यार और दर्द का मिश्रण दर्शा रही थी। मैं नहीं जानता, प्रिया। मैं तुमसे प्यार करता हूं, यह नहीं बदला है। लेकिन विश्वास, वह वापस पाना अधिक कठिन है। मुझे समय की जरूरत है इस सब को समझने के लिए, इसे संसाधित करने के लिए। प्रिया ने सिर हिलाया, उसका दिल सीने में डूब रहा था। मैं समझती हूं। जितना समय तुम्हें चाहिए, ले लो। मैं यहीं रहूंगी जब तुम बात करने के लिए तैयार होगे। वे बेंच से उठे, उनके बीच की दूरी एक अपार खाई की तरह लग रही थी। जाने से पहले अमित रुका और एक बार फिर प्रिया की ओर देखा। प्रिया, मैं चाहता हूं कि तुम एक बात जानो, उसने कहा। इस सब के बावजूद कभी संदेह मत करो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। बस कभी कभी प्यार पर्याप्त नहीं होता। हमें विश्वास की जरूरत है, ईमानदारी की। इन शब्दों के साथ वह चला गया।
प्रिया को पार्क में अकेला छोड़ दिया, खुश जोड़ों और परिवारों से घिरा हुआ जो दिन का आनंद ले रहे थे, खुद को पहले से कहीं अधिक अकेला महसूस कर रही थी। अगले दिन प्रिया के लिए एक भावनात्मक रोलर कोस्टर थे। वह उम्मीद के क्षणों के बीच झूलती रहती थी, यह विश्वास करते हुए कि उनका प्यार इस संकट को पार करने के लिए पर्याप्त मजबूत होगा, और गहरी निराशा के क्षणों के बीच डरती हुई कि उसने अमित को हमेशा के लिए खो दिया है। उसके माता पिता उसकी भावनात्मक स्थिति से चिंतित, उसे प्रोत्साहित करने और समर्थन देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रिया अपने प्रति कुछ प्रतिशोध की भावना से बच नहीं पा रही थी। हालांकि वह जानती थी कि राज रखने का फैसला उसका अपना था, फिर भी उसका एक हिस्सा अपने माता पिता को इस स्थिति के लिए दोषी ठहरा रहा था। अगर आप लोगों ने इतना जोर नहीं दिया होता कि हम अपनी संपत्ति को छिपाएं, तो शायद यह सब नहीं होता, उसने एक दिन निराशा के क्षण में कहा। राजेश और सुनीता ने चिंता से एक दूसरे की ओर देखा। प्रिया, बेटी, उसके पिता ने शुरू किया, हम तुम्हारे दर्द को समझते हैं, लेकिन तुम्हें यह जानना चाहिए कि हमारा कभी इरादा नहीं था कि तुम यह अमित से छिपाओ। हमने हमेशा सोचा था कि तुम उसे बता दोगी जब तुम तैयार होगी। लेकिन मैं कब तैयार होती? प्रिया ने जवाब दिया। मैं बड़ी हुई और देखा कि लोग कैसे अपना रवैया बदल लेते थे जब उन्हें आपकी संपत्ति के बारे में पता चलता था। आपने मुझे सादगी को महत्व देना सिखाया, अपने संसाधनों का दिखावा न करना सिखाया। मैं किसी को यह कैसे बता सकती थी बिना यह महसूस किए कि मैं वो सब कुछ धोखा दे रही हूं जो आपने मुझे सिखाया था। सुनीता अपनी बेटी के पास आई, उसे प्यार से गले लगाते हुए। ओह प्यारी, उसने कहा, हमारा कभी इरादा नहीं था कि तुम ऐसा महसूस करो। हमारा मकसद तुम्हें कड़ी मेहनत और विनम्रता का मूल्य सिखाना था, न कि तुम्हें अपनी विरासत से शर्मिंदा महसूस कराना। प्रिया ने अपनी मां के आलिंगन में खुद को ढीला छोड़ दिया, आंसू मुक्त रूप से बह रहे थे। मैं क्या करूं, मां? उसने पूछा, अपनी आवाज में हताशा स्पष्ट थी। क्या अगर अमित मुझे माफ नहीं कर पाता? प्रिया, उसकी मां ने जवाब दिया, धीरे से उसके बालों को सहलाते हुए, सच्चा प्यार बहुत सी बाधाओं को पार कर सकता है। अमित को समय दो। अगर तुम्हारा प्यार उतना ही मजबूत है जितना हम मानते हैं, तो तुम दोनों इसे सुलझाने का रास्ता ढूंढ लोगे। जबकि प्रिया अपनी भावनाओं और अमित के साथ अपने भविष्य की अनिश्चितता से जूझ रही थी, अमित खुद अपने आंतरिक संघर्षों का सामना कर रहा था। उसने एक मामूली होटल में शरण ली थी, सोचने और उन सभी खुलासों को समझने के लिए जगह की जरूरत थी। एक तरफ वह खुद को घायल और धोखा हुआ महसूस कर रहा था। जिस औरत से वह प्यार करता था, जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसने अपनी जिंदगी का एक इतना बड़ा हिस्सा उससे छिपाया था। वह सोच रहा था कि क्या उसने कुछ और भी छिपाया होगा, और यह संदेह उसे अंदर से खा रहा था। दूसरी तरफ वह उन सभी खुशियों के पलों को याद कर रहा था जो उन्होंने साथ में बिताए थे, वह कनेक्शन जो उन्हें महसूस होता था, वह प्यार जो उनके बीच पनपा था। क्या पैसे का वाकई इतना मायने था? क्या प्रिया वही व्यक्ति नहीं थी जिससे वह प्यार करता था, उसकी वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना? एक दोपहर, जब वह शहर की सड़कों पर अपने विचारों को साफ करने की कोशिश कर रहा था, अमित खुद को अपने पुराने दफ्तर के सामने पाया, जहां वह विदेश जाने से पहले काम करता था। बिना सोचे समझे वह अंदर चला गया और अपने पुराने बॉस श्री कुमार से बात करने की मांग की। अमित, बेटा, तुम्हें यहां देखकर क्या आश्चर्य है? श्री कुमार ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट कैसा रहा? अमित बैठ गया, परिचित माहौल और सामान्यता की बातचीत के लिए आभारी। यह एक अद्भुत अनुभव था, श्री कुमार। मैंने बहुत कुछ सीखा और पेशेवर रूप से बढ़ा। यह सुनकर खुशी हुई, श्री कुमार ने जवाब दिया। फिर अमित के चिंतित चेहरे को देखकर उन्होंने जोड़ा, लेकिन लगता है कि कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है। सब ठीक तो है? अमित ने एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अंततः उसने अपने पुराने बॉस को खुलकर बताने का फैसला किया। उसने श्री कुमार को प्रिया के खुलासे के बारे में बताया, अपनी मिश्रित भावनाओं के बारे में, प्यार और धोखे की भावना के बीच अपने आंतरिक संघर्ष के बारे में। श्री कुमार ने ध्यान से सुना, कभी कभी सिर हिलाते हुए। जब अमित समाप्त कर चुका, वे एक पल के लिए चुप रहे, जैसे कि अपने शब्दों पर विचार कर रहे हों। अमित, उन्होंने अंततः कहा, मुझे एक कहानी सुनाने दो। बहुत साल पहले, जब मैं तुम्हारी तरह जवान था, मैं एक औरत से बेहद प्यार करता था।
वह सुंदर थी, बुद्धिमान थी, वह सब कुछ थी जिसकी मैंने कभी सपना देखा था। हम एक छोटी सी प्रेम कहानी के बाद शादी कर ली। मुझे यकीन था कि मैं उसे पूरी तरह से जानता हूं। अमित ध्यान से सुन रहा था, इस बातचीत के मोड़ से इंट्रिग्ड। शादी के कुछ महीनों बाद श्री कुमार ने जारी रखा, मुझे पता चला कि मेरी पत्नी की एक पिछले रिश्ते से एक बेटी थी, एक 5 साल की बच्ची जो अपने दादा दादी के साथ दूसरे शहर में रहती थी। मैं धोखा हुआ महसूस कर रहा था, छला गया। कैसे वह मुझसे कुछ इतना महत्वपूर्ण छिपा सकती थी? और आपने क्या किया? अमित ने पूछा, अपनी कहानी के साथ कनेक्शन महसूस करते हुए। शुरुआत में मैंने गुस्से से प्रतिक्रिया दी। मैं दूर हो गया, तलाक के बारे में गंभीरता से सोच रहा था। लेकिन फिर बहुत सोच विचार के बाद मुझे एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ, डर लोगों को जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे गलतियां करवा सकता है। मेरी पत्नी को डर था कि अगर मुझे उसकी बेटी के बारे में पता चल जाएगा तो वह मुझे खो देगी। यह उसके झूठ को सही नहीं ठहराता था, लेकिन इसने मुझे उसे समझने में मदद की। अमित ने धीरे धीरे सिर हिलाया, अपनी स्थिति के साथ समानताएं देखना शुरू कर रहा था। अंत में श्री कुमार ने निष्कर्ष निकाला, मैंने उसे माफ करने का फैसला किया। यह आसान नहीं था, विश्वास को फिर से बनाने में समय लगा, लेकिन आज 40 साल की शादी के बाद मैं कह सकता हूं कि यह मेरा सबसे अच्छा फैसला था। वह लड़की मेरी बेटी बन गई और हमने साथ में एक खूबसूरत जिंदगी बनाई है। अमित चुप रहा, कहानी को और अपनी स्थिति में इसकी प्रासंगिकता को समझते हुए। अमित, श्री कुमार ने जारी रखा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि क्या करना है, लेकिन मैं तुम्हें यह सुझाव दूंगा कि तुम खुद से पूछो, क्या प्रिया के लिए तुम्हारा प्यार इस झूठ के दर्द से ज्यादा मजबूत है? क्या तुम अपनी जिंदगी की कल्पना उसके बिना कर सकते हो? कभी कभी माफ करना हमारे लिए उतना ही है जितना दूसरे व्यक्ति के लिए। इन शब्दों ने अमित के दिल में गहराई से प्रतिध्वनित किया। उसने अपने पुराने बॉस को उनकी बुद्धि के लिए धन्यवाद दिया और दफ्तर से बाहर निकल गया, एक नए दृष्टिकोण के साथ। जैसे जैसे वह होटल की ओर वापस चल रहा था, अमित प्रिया के साथ बिताए सभी खुश पलों के बारे में सोच रहा था। उसकी हंसी, उसका बिना शर्त समर्थन, वह तरीका जिस तरह से वह उसे देखती थी। उसने सोचा कि कैसे उसने एक सादा जीवन जीने का चुनाव किया था, भले ही उसके पास एक बड़ी संपत्ति तक पहुंच थी। कैसे उसने अपना करियर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। धीरे धीरे वह प्रिया के डर को समझने लगा, उसे अलग तरह से देखे जाने का डर, जो उन्होंने साथ में बनाया था उसे खोने का डर। यह उसके झूठ को सही नहीं ठहराता था, लेकिन इससे यह अधिक समझने योग्य हो गया था। हर कदम के साथ अमित महसूस कर रहा था कि उसका दिल साफ हो रहा था। हाँ, प्रिया ने गलती की थी उस पर विश्वास न करके, लेकिन क्या उसने खुद भी कोई गलती नहीं की थी? क्या उसने ऐसा माहौल नहीं बनाया था जिसमें प्रिया इस राज को साझा करने में सुरक्षित महसूस कर सकती थी? अंत में अमित ने एक निर्णय लिया। उसने अपना फोन निकाला और एक संदेश टाइप किया, प्रिया, हमें बात करने की जरूरत है। क्या तुम उस पार्क में आ सकती हो जहां हम पिछली बार मिले थे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूंगा। जैसे ही उसने प्रिया के जवाब का इंतजार किया, अमित को एहसास हुआ कि इस बातचीत के परिणाम की परवाह किए बिना यह उनके रिश्ते में एक पहले और बाद का क्षण होगा। यह सच्चाई का सामना करने का समय था, खुले दिल से बात करने का, और यह तय करने का कि क्या वह प्यार जो वे साझा करते थे इस परीक्षा को पार करने के लिए पर्याप्त मजबूत था। उस शाम पार्क शांत था, केवल कुछ ही लोग सुहावने शरद ऋतु के मौसम का आनंद ले रहे थे। अमित उसी बेंच पर बैठा इंतजार कर रहा था जहां उन्होंने अपनी पिछली बातचीत की थी। उसका दिल प्रत्याशा से तेजी से धड़क रहा था। उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। जल्द ही उसने प्रिया को रास्ते पर आते देखा। उसका परिचित आकार उसके दिल में भावनाओं की एक लहर भेज रहा था, प्यार, दर्द, उम्मीद, सब एक भ्रमित भंवर में मिला हुआ। नमस्ते, प्रिया ने धीरे से कहा, उसके बगल में बैठते हुए। उसकी आंखें लाल थीं, पिछले दिनों में बहाए गए आंसुओं का सबूत। नमस्ते, अमित ने जवाब दिया। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। एक पल के लिए दोनों चुप रहे, बीच में न कहे गए शब्दों का वजन मंडरा रहा था। फिर अमित ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। प्रिया, उसने कहा, इन पिछले दिनों में मुझे बहुत सोचने का मौका मिला है। मैंने कोशिश की है कि समझूं, सब कुछ संसाधित करूं जो हुआ है। प्रिया ने सिर हिलाया,
उसकी नजरें अपनी गोद में जुड़े हाथों पर टिकी हुई थीं। शुरुआत में अमित ने जारी रखा, मैं बहुत गुस्से में था, बहुत चोट पहुंची थी। मुझे लगा कि हमारे बारे में जो कुछ भी मुझे पता था वह सब एक झूठ था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने चीजों को एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया। प्रिया ने नजर उठाई, उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे राज के बावजूद तुम वही व्यक्ति हो जिससे मैं प्यार करता हूं। वही मेहनती, करुणामय और प्यार करने वाली औरत। पैसा तुम्हें परिभाषित नहीं करता, प्रिया। तुम्हारे कार्य, तुम्हारा दिल वही है जो तुम्हें बनाता है जो तुम हो। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। अमित, मुझे पूरा करने दो, कृपया, अमित ने नरमी से बाधा दी। मैं अब समझता हूं कि तुम्हें सच बताने से क्यों डर लगता था। मैं इसे सही नहीं ठहराता, लेकिन मैं समझता हूं। और मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा भी इसमें कुछ दोष है। शायद मैंने ऐसा माहौल नहीं बनाया जिसमें तुम मुझसे यह राज साझा करने में सुरक्षित महसूस कर सकती थी। नहीं, अमित, प्रिया ने विरोध किया, यह तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, हमारे प्यार पर भरोसा करना चाहिए था। अमित ने प्रिया के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। हम दोनों ने गलतियां की हैं, प्रिया। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम यहां हैं, अब, उनका सामना करने के लिए तैयार। क्या इसका मतलब यह है कि? इसका मतलब है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्रिया, अमित ने दृढ़ता से कहा। और मैं हमारे रिश्ते पर काम करने के लिए तैयार हूं, अगर तुम भी हो। प्रिया ने राहत और खुशी का एक सिसकारा छोड़ा। ओह, अमित, बिल्कुल। मैं विश्वास वापस पाने के लिए जो भी जरूरी हो करूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। वे एक दूसरे को कसकर गले लगा लिए, उनके गालों पर आंसू मिल रहे थे। यह एक नई शुरुआत थी, अपने रिश्ते को ईमानदारी और आपसी समझ की और मजबूत नींव पर पुनर्निर्माण करने का एक मौका। जब वे अंततः अलग हुए, अमित ने प्रिया को गंभीरता से देखा। लेकिन प्रिया, मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। कुछ भी, प्रिया ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया। अब से कोई और राज नहीं। हमें पूरी तरह से ईमानदार होने की जरूरत है एक दूसरे के साथ, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न हो। प्रिया ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं वादा करती हूं, अमित। अब से पूरी पारदर्शिता। वे घंटों तक पार्क में रहे, बातें करते, हंसते, कभी कभी रोते हुए। प्रिया ने अमित को अपने बचपन के बारे में सब कुछ बताया, कैसे उसके माता पिता ने उसे कड़ी मेहनत और विनम्रता का मूल्य सिखाया था, उनकी संपत्ति के बावजूद। अमित ने अपनी असुरक्षाओं को साझा किया, उसके डर कि वह उसके लिए पर्याप्त अच्छा नहीं होगा। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, आसमान को सुनहरे और गुलाबी रंगों से रंगते हुए, दोनों को एहसास हुआ कि यह संकट, हालांकि दर्दनाक था, लेकिन उसने उनके रिश्ते को मजबूत किया था। उन्होंने खुली और ईमानदार संचार के महत्व को सीखा था, और वे अपने व्यक्तिगत और साझा लक्ष्यों में एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध थे। अब हम क्या करें? प्रिया ने पूछा, जैसे वे हाथ में हाथ डाले पार्क में टहल रहे थे। अमित मुस्कुराया। अब, मेरी प्यारी, हम नए सिरे से शुरू करते हैं। कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन, हम वह जीवन बनाएंगे जिसका हमने हमेशा सपना देखा था। प्रिया ने उसका हाथ दबाया, प्यार और आभार की एक लहर महसूस करते हुए। साथ में, उसने दोहराया, जानते हुए कि जो कुछ भी हो, वे भविष्य का सामना एक टीम के रूप में करेंगे। जैसे जैसे वे पार्क से दूर जा रहे थे, दोनों जानते थे कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। उन्हें विश्वास को पुनः निर्मित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, अपने जीवन को एक नए और ईमानदार तरीके से एकीकृत करना होगा। लेकिन वे यह भी जानते थे कि उनका प्यार मजबूत था, किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम। सूरज क्षितिज पर डूब गया, उनके जीवन के एक अध्याय के अंत और एक नए की शुरुआत को चिह्नित करते हुए, एक अध्याय जो वादों, दूसरे मौकों और पहले से कहीं अधिक मजबूत और परिपक्व प्यार से भरा था। आने वाले महीने प्रिया और अमित के लिए समायोजन और विकास का समय था। अपने वादे के प्रति सच्चे रहते हुए, प्रिया ने पूरी तरह से खुलकर बताया, अपने जीवन के सभी पहलुओं और अपनी पारिवारिक विरासत के बारे में साझा किया जो उसने पहले छिपा रखा था। अमित, अपनी ओर से, अपनी खुद की असुरक्षाओं पर काम कर रहा था और इस नई वास्तविकता को स्वीकार कर रहा था। उन्होंने जो पहली चीजों में से एक की,
वह थी प्रिया के माता पिता से मिलना, इस बार एक साथ। अमित अब परिवार के घर को नई आंखों से देख सकता था, सादगी के पीछे छिपी सौम्य सुंदरता और घर की गर्मजोशी की सराहना करते हुए। राजेश और सुनीता ने उसका खुले दिल से स्वागत किया, आभारी थे कि उसने अपने दिल में माफ करने की ताकत पाई थी। अमित, राजेश ने एक अंतरंग क्षण में कहा, मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि हमने हमेशा तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा माना है, हमारी वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना। प्रिया के लिए तुम्हारा प्यार और तुम्हारी ईमानदारी वह है जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती है। ये शब्द अमित को गहराई से छू गए, उसे वास्तव में स्वीकार किए जाने और उसके व्यक्तित्व के लिए मूल्यवान समझे जाने में मदद करते हुए। समय के साथ जोड़े ने चर्चा करना शुरू किया कि वे अपने भविष्य को कैसा बनाना चाहते हैं। प्रिया ने स्पष्ट किया कि हालांकि उसके पास पारिवारिक संपत्ति तक पहुंच थी, वह अभी भी सादगी से रहना और अपनी योग्यता पर काम करना चाहती थी। पैसा वहां है अगर हमें इसकी जरूरत पड़े, उसने समझाया, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम अपने खुद के प्रयासों से अपना जीवन बनाएं। अमित ने इस निर्णय की सराहना की, इसमें उसी आत्मा और मूल्यों को देखते हुए जिन्होंने उसे पहली बार प्रिया से प्यार करने पर मजबूर किया था। हालांकि उन्होंने यह भी फैसला किया कि वे पारिवारिक संसाधनों को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं करेंगे अगर इनका उपयोग अच्छाई के लिए किया जा सकता है। साथ मिलकर उन्होंने एक धर्मार्थ संस्था की स्थापना की जो कम आय वाले युवाओं को शिक्षा और अवसर प्रदान करने पर केंद्रित थी। इस तरह प्रिया ने कहा, हम इस विशेषाधिकार का उपयोग दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कर सकते हैं। जैसे जैसे वे इस परियोजना पर एक साथ काम कर रहे थे, अमित और प्रिया ने अपने रिश्ते में एक नया आयाम खोजा। वे न केवल एक जोड़े बल्कि एक बड़े उद्देश्य में साझेदार बन गए, जिससे उनका बंधन और भी मजबूत हो गया। बड़े खुलासे के एक साल बाद एक सुनहरी वसंत की दोपहर को अमित प्रिया को वापस उसी पार्क में ले गया जहां उन्होंने वह महत्वपूर्ण बातचीत की थी। वह उसके सामने घुटनों पर बैठ गया, अपनी जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकालते हुए। प्रिया, उसने कहा, उसकी आवाज भावना से थोड़ी कांप रही थी, यह पिछला साल एक अद्भुत यात्रा रही है। हमने चुनौतियों का सामना किया है, हम साथ में बढ़े हैं और तुम्हारे लिए मेरा प्यार केवल मजबूत हुआ है। क्या तुम मुझे सम्मान दोगी और हमारे प्रण का नवीनीकरण करोगी? हमारे जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत प्यार, ईमानदारी और साथी होने के एक नए वादे के साथ करेंगी। आंखों में खुशी के आंसू के साथ प्रिया ने सिर हिलाया। हाँ अमित, 1000 बार हाँ। प्रण नवीनीकरण समारोह छोटा और सुंदर था, जोड़े के जीवन के नए चरण को दर्शाता हुआ। इस बार कोई रहस्य नहीं थे, कोई बहाने नहीं थे। प्रिया और अमित ने खुद को अपने प्रियजनों के सामने वैसा ही पेश किया जैसे वे वास्तव में थे, अपनी सभी ताकतों और कमजोरियों के साथ। महंगे उपहारों के बजाय उन्होंने अपने मेहमानों से उस धर्मार्थ संस्था को दान देने का अनुरोध किया जो उन्होंने साथ मिलकर स्थापित की थी। यह इशारा उस संतुलन का प्रतीक था जो उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन और दुनिया में बदलाव लाने की इच्छा के बीच पाया था। समारोह के दौरान प्रिया और अमित दोनों ने प्रण साझा किए जो पिछले साल के उनके विकास और सीख को दर्शाते थे। प्रिया ने शुरुआत की, उसकी आवाज भावना से भरी हुई थी। अमित, 1 साल पहले मुझे लगा था कि मैंने अपने खुद के डर और असुरक्षाओं की वजह से वह सब कुछ खो दिया है जो मुझे सबसे प्यारा था। लेकिन तुमने मुझे माफी और बिना शर्त प्यार का सच्चा अर्थ सिखाया। मैं वादा करती हूं कि मैं उस सबक को हमारे जीवन के हर दिन सम्मानित करूंगी, हमेशा ईमानदार, खुली और अपने असली स्वरूप के प्रति सच्ची रहूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूं, न केवल इसलिए कि तुम कौन हो, बल्कि इसलिए भी कि तुम मुझे जो बनने में मदद करते हो। अमित ने आंखों में आंसू के साथ जवाब दिया। प्रिया, हमारे प्यार की परीक्षा ली गई है और वह और भी मजबूत निकला है। तुमने मुझे सिखाया है कि किसी व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसके पास क्या है, इसमें नहीं है, बल्कि इसमें है कि वह कैसे जीता है और प्यार करता है। मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे सपनों में तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें चुनौती दूंगा कि तुम बढ़ो और रास्ते के हर कदम पर तुमसे प्यार करूंगा। हम साथ मिलकर एक ऐसा जीवन बनाएंगे जो उद्देश्य, खुशी और प्यार से भरा होगा। जैसे ही उन्होंने दूसरी बार अंगूठियों का आदान प्रदान किया, दोनों ने महसूस किया कि यह क्षण न केवल उनकी शादी के नवीनीकरण को चिह्नित कर रहा था, बल्कि उनके जीवन के एक नए चरण की शुरुआत को भी। आने वाले महीनों और वर्षों में प्रिया और अमित साथ में बढ़ते रहे। उन्होंने अपनी धर्मार्थ संस्था का विस्तार किया,
सैकड़ों युवाओं के जीवन को छूते हुए। प्रिया अपने परोपकारी कार्य से प्रेरित होकर करियर बदलने का फैसला किया और पूर्णकालिक रूप से गैरलाभकारी संगठनों के प्रबंधन में शामिल हो गई। अमित ने अपनी ओर से एक आर्किटेक्ट के रूप में अपने कौशल का उपयोग वंचित समुदायों के लिए स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों के डिजाइन